नमस्कार। ये सामान्य ज्ञान की कुछ जीके हैं सामान्य ज्ञान से, इसको आप नोट्स कर लेना। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, आगे भी संभावना है, तो बिना समय गवाए 5 से 7 मिनट की देख लेते हैं। ये आपके फायदे के लिए है। आप नोट्स बनाते होंगे सामान्य ज्ञान जो नहीं दिखाई देती होगी, अब मेरी वॉइस को सुनते हुए लिखना। देखिए, सूरज सबसे पहले किस देश में उगता है? जापान। 4 ऑप्शन दे देगा, टिक लगाने रहती है। तो सूरज सबसे पहले किस देश में उगता है? जापान। कौन सा देश, नंबर दूसरा, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है? तो रूस। यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ पे 1,57,98,242 वर्ग किलोमीटर नहीं, तो 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है इसका क्षेत्रफल। आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है? तो रूस। यानी कि क्षेत्रफल में मैं कह रहा हूँ, क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लीजिएगा, आप ऐसे में ऐसे लिखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक। ओके। तीसरा है क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश, तो वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। इसका क्षेत्रफल देख लीजिए 0.44 वर्ग किलोमीटर है। 0.44 वर्ग किलोमीटर, और वर्ग मील में 0.17 वर्ग मील है। नहीं, यह इटली के शहर रोम में स्थित एक स्वतंत्र राज्य है। कहाँ है ये इटली के शहर रोम में जो है स्थित है और स्वतंत्र राज्य है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा देश। देखिए 2025 आते आते भारत ने चीन को क्या कर दिया है? पछाड़ दिया और आगे निकल गया है। तो इसका भारत का जनसंख्या 1.46 अरब बिलियन है, जबकि चीन का है 1.4 अरब। इसका 1.46 आ गया है। तो 2025 तक चीन को छोड़ते हुए भारत आगे निकल गया है। चलिए, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? या ऐसे भी कर सकते हो, विश्व के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस। बता दें हम, विश्व के सबसे कम क्षेत्रफल वाला तो वेटिकन सिटी बताया हूँ क्षेत्रफल। इस तरह से इसका जनसंख्या में सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश तो भारत, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में का सबसे छोटा देश, विश्व का सबसे छोटा देश तो जनसंख्या की दृष्टि वेटिकन सिटी। 800 लोग निवास करते हैं। ध्यान दीजिए, वेटिकन सिटी क्षेत्रफल में भी है, एरिया में भी, और पॉपुलेशन में भी। ठीक है। वर्तमान में पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल, या वर्तमान में पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऐसे भी कह सकते हो, वर्तमान में विश्व का क्षेत्रफल कितना है? तो विश्व का क्षेत्रफल कितना है? तो 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 197 मिलियन वर्ग मील में अगर करें तो हो जाएगा। नहीं, जिसमें से कुल क्षेत्रफल का 71% जो पार्ट है उस पर वाटर है, और 29% जो है पार्ट उस पर भूमि है। यानी कि पृथ्वी का सतह या पूरी दुनिया का जो क्षेत्रफल है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 197 मिलियन वर्ग मील कुल क्षेत्रफल का है, जिसमें 71% पर आपका जो है वाटर है, और जो बाकी 29% उस पर लैंड है। ठीक है। कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है? तो चीता। कौन सा जानवर है जो सबसे कम सोता है? जिराफ, 1.8 आवर्स। जिराफ। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश वाली जो वीडियो है, आप लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली जाकर देखो, वहाँ पे मैं उसको अच्छी तरह से बताया हूँ क्यों उगता है। गुजरात में सबसे पश्चिम है गुजरात, तो उसमें देरी से होती है। तो भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन हर जगह दाग देता है, रेलवे में भी, सेट में भी, और जो सीटेट है उसमें भी पूछा गया है। रेलवे में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ग्रुप डी वाले में, सीजीएल वाला में पूछा गया है, और एक बार नेट में पूछा गया था। मानव ने सबसे जो
मेरा एक मित्र था, वो बताया था, जो हिस्ट्री से था उसका। तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में सबसे बाद में सूर्योदय होता है गुजरात में, तो इसीलिए तो टाइम अलग अलग कर दिया है ना, कि भारत का समय गुजरात में, ऐसे में तो गुजरात का समय अलग हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का अलग हो जाएगा। तो हमने क्या लिया था, एक मानक समय चुना था ना, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, सीएच, यूडी और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से। एमपी यूपी, एमपी, सीएच मतलब छत्तीसगढ़, एमपी, सीएच, यूडी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर गुजरती है ये लॉन्गिट्यूड, जो देशांतर है हमारा। और उसमें एक जो था, इसे 82.5 डिग्री ईस्ट मान लिया गया था, 82.5 डिग्री, और उस पर हम टाइम जोन निकालते थे। आप जाकर वो वाली वीडियो देखिए, एटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली, उसमें आपको पता चलेगा। तो भारत में सबसे सबसे बाद सूर्योदय होता है गुजरात में। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी किनारे। पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछेगा, ताजमहल किस नदी किनारे? यमुना। विश्व के सबसे ठंडा और गर्म मरुस्थल, विश्व के सबसे ठंडा और गर्म मरुस्थल की बात करें तो आप जानते हैं अंटार्कटिका, जो 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अंटार्कटिका जो सबसे ठंडी मरुस्थल है, नहीं, और सहारा सबसे गर्म मरुस्थल है, 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ठंडा वाली जो मरुस्थल है अंटार्कटिका, और गर्म मरुस्थल सहारा। सबसे उत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 86 से 97% होता है। और सबसे घटिया जो होता है पीट होता है। पीट जो होता है, जिसमें 40% से भी कम कार्बन की मात्रा होती है, और उसको जलाएंगे ना तो धुआं, मतलब धुएं धुएं कर देगा पूरा, उसमें धुआं ज़्यादा रहता है, नहीं। जबकि जो एंथ्रासाइट रहता है उत्तम प्रकार के, सबसे बेस्ट क्वालिटी का रहता है, उसमें आग जल्दी लग जाती है और अधिक देर तक भी जलती है। जब हम कोयला वाली चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी में ना, तो वहाँ डिटेल से यहाँ पे चर्चा की, कितने प्रकार की कोयला है, क्या क्या इसकी भूमिका है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारी बातें। फिलहाल आप याद रखोगे कि सबसे उत्तम प्रकार की कोयला जो है एंथ्रासाइट है, जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से, यहाँ तो मैं लिख दिया हूँ, जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से, एक मिनट, हाँ, 80 से लगभग 90, 95, 97 तक रहता है। 80 से 97% की होती है। और पीट जो होता है सबसे लोअर प्रकार की कोयला होती है, सबसे निचले स्तर की, और उसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होता है, 40% से भी कम। सबसे उत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट, कार्बन की मात्रा 86 से 97%। और सबसे घटिया यानी कि सबसे निचले स्तर का जो कोयला होता है पीट होता है, कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, यूएनए के, ना, यूनाइटेड नेशन के। देख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इस पर एक अलग से बनाना है, इसमें कितने दल है, क्या क्या है, समय मिलेगा तो मैं बनाऊंगा। इसरो की स्थापना, ये नहीं दिखाई देती होगी, देख लेना। इसरो की स्थापना जो हमारा इसरो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, नहीं। इसरो का फुल फॉर्म आप बताओ कमेंट में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। उसके बाद एक आपका आ गया है नासा। जो नासा की स्थापना है 29 जुलाई 1998 को हुई थी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार और मैं बोल दूं, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हो गया आपका राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। तो ये सामान्य ज्ञान की एक छोटी सी वीडियो थी। ठीक है, कुछ नहीं है छूटा हुआ, वो नहीं सी है ना, कोई बात नहीं। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन रहेंगे, एक में टिक लगानी रहती है, लेकिन मानिए तो आप नोट्स अच्छी तरह से बनाकर, मुझे उम्मीद है कि आप याद कर लोगे अच्छी तरह से।
बाकी डिटेल से चर्चा हो ही रही है। जो भी विषय में जो टॉपिक में याद आता है, जैसे कुछ चीज़ पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी में, जहाँ पे ईरो की चर्चा होगी आएगी नहीं, जो सैटेलाइट सब लॉन्च होते हैं तो वहाँ पे तो डिटेल से चर्चा होंगे ही। फिलहाल एक जीके के तौर पे मैं लिया हूँ, और जहाँ भी कोई टॉपिक आती है तो जो सब्जेक्ट वाइज हम करा रहे हैं उसमें वहाँ पे तो डिटेल में चर्चा होंगी ही। तो ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शेयर भी करना ताकि दूसरे को भी बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।